हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख शांति बनी हुई होगी और निरंतर आप सभी हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, भगवान का प्रशासन, व्यवस्था, मंत्रालय, मंत्री कौन कहाँ काम कर रहा है, 33 करोड़ देवी देवता जो उनकी ब्रह्म शक्ति है, परमात्मा अवतार जो उनका जुडिशरी है, और वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के में वो खुद है। तो ये पूरा हमने एक उनका देखा था। और मटेरियल साइंस, भौतिकवादी विज्ञान और वैदिक साइंस जो हमारे वेदों का ये विज्ञान है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या क्या है, हमने बहुत स्पष्ट देखा था। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 3 से ही शुरू करेंगे, जहां आज अर्जुन फाइनली अपने आप को समर्पित, सरेंडर कर देगा भगवान को। और भगवान नेक्स्ट क्लास से आज अर्जुन और संजय ही बोलेंगे, और थोड़ा सा हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में भी कुछ देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास से केवल भगवान का ही श्लोक होगा और भगवान ही बोलेंगे और दिव्य ज्ञान आएगा। हम और आप दोनों अपना कचरा साफ करेंगे, क्योंकि सुप्रीम काउंसलर, गॉड हेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान श्री कृष्ण खुद गुरु भी होंगे, हमारे काउंसलर भी होंगे, मित्र भी होंगे, और जो भी हम उन्हें मानते हैं उस वे में हमें समझाने वाले हैं। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब देखते हैं चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 30। जय श्री हरि। श्लोक संख्या 30। क्लैव्यमं मास्मगमः पार्थ नैतत्तवै उपपद्यते शूद्रमं हृदय दौर्बल्यमं त्याक्तो वित्स्थ परंतप। तो श्लोक संख्या 3 में भगवान बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ पार्थ, पार्थ के पुत्र। ये पार्थ कुंती को बोला गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। तो भगवान बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ पार्थ, तुम इतना अपना महत्व नीचे मत गिराओ। ये सब क्या बोल रहे हो? ये अपना एक तरीके से कमजोर दिल और बेकार चिंता, ये सब क्यों दिखा रहे हो? ये तो तुम हो नहीं, तुम तो ऐसे हो नहीं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो अब यहाँ पर भगवान का कुंती से ब्लड का संबंध है, मैंने बताया, कुंती उनकी हुआ है। और इस श्लोक में एक चीज और जानना है कि हमारे वर्ण सिस्टम जो गुण के आधार पर, उसमें अगर ब्राह्मण मतलब एजुकेटर्स क्लास जो कि पूरे विश्व में है, और उसके बाद एक क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एडमिनिस्ट्रेटर्स क्लास, अगर ये दोनों किसी भी विश्व के किसी भी समाज में, सोसाइटी में, अगर ब्राह्मण यानी एजुकेटर्स क्लास और क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स क्लास, अगर ये दोनों अपना काम नहीं कर रहे ठीक से, बिगड़ गए, अधार्मिक हो गए, तो तुरंत उस समाज, उस देश का विखंडन हो जाता है। वहाँ पर दुख, यातनाएं, फॉरेन अटैक्स, आक्रमण, एक तरीके से हर व्यवस्थाएं चौपट हो जाती है। तो इन दोनों का सही से रहना बहुत जरूरी है। भगवान वही यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे कि अगर क्षत्रिय ही लड़ने से मना कर दे, फाइट करने से मना कर दे, जो अर्जुन कर रहा है, हमारे बॉर्डर पर तैनात, अगर इनकेस मान लेते, अगर हमारी जवानी लड़ने से मना कर दे, तो देश का क्या होगा? चीन और पाकिस्तान दोनों आंखें गड़ाए बैठा है। तो पूरा एक
135 करोड़ के आबादी का जो यह सिस्टम है वो तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। और वही हमारे देश के जो शिक्षक है, एजुकेटर्स क्लास है, ब्राह्मण है, जो गुण से मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर ये अधार्मिक हो जाए, गलत विद्या देने लगे, जो कि आजकल भौतिकवादी जो जीवन है उसमें वैसा ही विद्या एक तरीके से दिया जा रहा है, तो अगर वो भी चौपट हो गए, एजुकेटर्स क्लास भी, तो तुरंत उस पूरे समाज का तुरंत पतन हो जाता है, वह डाउनग्रेड होने लगता है। भगवान यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है, और जब भगवान खुद अर्जुन के रथ को गाइड कर रहे हैं, जो भगवान गोलोक वृंदावन जिनका मैंने विशाल व्यवस्था, और वो कितने विशाल और कितने महान है, उनका पूरा जो आपको बताया, जब वो भगवान अपने भक्त के साथ है और मान लीजिए ये अर्जुन लड़ने से मना कर दिया और वहाँ से भाग गया, तो यह तो अर्जुन का घोर बेइज्जती होगा कि भगवान का साथ होते हुए भी वह लड़ा नहीं, धर्म के लिए लड़ा नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ा नहीं, और सबसे बड़ा बात भगवान का आदेश नहीं माना, तो ये बहुत बड़ा बदनामी होगा। तो भगवान कहीं ना कहीं अपने भक्त का सम्मान का भी फिक्र करते हैं। इस श्लोक से मालूम चल रहा है कि उनके भक्त इन फेमस या तो भगवान वही चिंता कर रहे हैं कि मेरे भक्त का सम्मान को ठेस ना हो, उसका प्रॉस्पेरिटी बना रहे, तो भगवान अपने भक्त का यह भी जिम्मेवारी लेते हैं। यह यहाँ से ज्ञान मिल रहा है, और इसे मैं अपने जो मैं ये महसूस कर पाया, जान पाया, मैं अपना उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज तक मैं जहाँ भी अपने बैकग्राउंड और अपने नाम पर या अपने बैकग्राउंड या अपने परिवार के नाम पर कहीं भी गया, तो जो भी सम्मान मिला नहीं मिला जो भी हो, लेकिन जब भगवान के नाम से गया, भगवत गीता इंस्ट्रक्टर, भगवत गीता काउंसलर, भगवत गीता टीचर, स्पिरिचुअल काउंसलर, कृष्ण, राम, हरि के नाम से जहाँ भी गया, वहाँ केवल सम्मान, केवल आदर और केवल पूज। तो भगवान अपने भक्त का यह भी विभूति को प्रकाशित कर देते हैं, ज्वलित कर देते हैं। यहाँ पर यह पता चल रहा है। तो यहाँ ये हो गया। अब जब भगवान ने ही अर्जुन को युद्ध का आदेश दे दिया है, तो अब अर्जुन को यहाँ पर जेनरोसिटी, उदारवान होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस श्लोक संख्या 3 से यह पूरी बातें सामने आ रही है। अब हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 4 की ओर। तो श्लोक संख्या 4 देखते हैं। अर्जुन उवाच कथमं भीष्मं अहमं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रत्योत्स्यामि पूजर्हौ अरिसूदन। तो श्लोक संख्या 4 में अर्जुन बोल रहा है कि ओ किलर ऑफ एनिमीज, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले, मैं अपने गुरु मतलब द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पर तीर कैसे चला सकता हूँ। जो मेरे दादा हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन पर मैं प्रहार कैसे करूँ, जो कि पूजनीय होते हैं। हम उसे कैसे मार सकते हैं? हम तो उन्हें भरबल और मन से, हम तो उन्हें बोली से भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, अपने बोली से भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतने पूजनीय होते हैं, अपने दिमाग से भी उनको, सोच में भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इतने पूजनीय होते हैं। क्या कृष्ण आप अपने दादा उग्रसेन और अपने शिक्षक
सांडी पानी मुनि पर प्रहार कर सकते थे कि आप मुझे प्रहार करने बोल रहे हैं ये भगवान, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा। तो हमारे वेद शास्त्र और भगवत गीता में श्री कृष्ण भी बताएंगे आगे कि जो गुरु और जो परिवार अधर्म में लिप्त है, गलत जगह है, गलत साइड है, समर्पण गलत को है, एसोसिएशन गलत को है, उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए ये सबक है। अब है श्लोक संख्या 5। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमं वैक्ष्यम् अपिह लोके हत्वर्थः कमंशतु गुरुम् इहैव भुञ्जीया भोगन् रुद्र्या प्रदिघदन्। तो श्लोक संख्या 5 में अर्जुन बोल रहा है कि इन सब के जीवन लेने से अच्छा, इनकी हत्या करने से अच्छा, इनकी हत्या के एवज में सांसारिक सुख, राज्य, ये किंगडम लेने से अच्छा मैं भीख मांगू, कहीं जाकर भीख मांगू। मैं इससे अच्छा मैं कहीं पर जाकर भीख मांगू। अर्जुन यह बात बोल रहा है। अगर ये सबको मारकर और राज्य में इंजॉय किया तो जो भी वो इंजॉयमेंट होगा उसमें इन लोगों का रक्त सम्मिलित होगा। इन लोगों के रक्त पर मैं मजा कैसे कर सकता हूँ। ये अर्जुन यह बात बोल रहा है। अब है कि यहाँ पर भीष्म चूंकि गद्दी से जुड़े हुए थे, राज गद्दी को समर्पित थे, हस्तिनापुर को समर्पित थे, और द्रोणाचार्य अपना और अपने पुत्र अश्वत्थामा का जो फ्यूचर है वो दुर्योधन के पास देख रहे थे, क्योंकि उसके पास विशाल साम्राज्य था। तो इसलिए यह दोनों ने उस योग्यता पर पूरी तरह उतर रहे, उस मापदंड पर पूरी तरह उतर रहे हैं कि एक स्टूडेंट और एक पोता को अब इनको छोड़ देना चाहिए। हमारे शास्त्र यही बताते हैं। अब आएंगे हम श्लोक संख्या 6 में, देखते हैं कि क्या है। न चैतद विद्मः कर्तरन् नो गर्यो यद् वा जयमा यदि वा नो जयव्यु यान इव हत्वा न जिजीविष्मस्ते वस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। तो श्लोक संख्या 6 में यहाँ पर अर्जुन अभी मझधार में पहुंचा हुआ है कि मारे या मरा जाए। अगर मारे तो जो कुछ मारने के बाद प्राप्त होगा उससे हम खुश नहीं रह पाएंगे, और चाहे वो लोग मुझे मारने आए हो या ना आए हो, हम अब मार नहीं पाएंगे। इससे अच्छा वही लोग मुझे मार दे। और वैसे भी ये युद्ध हम जीत भी पाएंगे कि नहीं, ये एक तरीके का ये श्योर है नहीं, अनसर्टन है। मतलब अर्जुन पूरी तरह से मझधार में फंसा हुआ है और उल्टा सीधा पैनिक हो रहा है, व्यर्थ चिंता कर रहा है भगवान के होते हुए भी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का तो हम इतना बोल रहे हैं, लेकिन इसमें उसकी 2-3 अच्छाइयाँ भी है जो छुपी हुई है, जो हम लोग देख लेते हैं। पहली बात कि वह महान भक्त है, ज्ञानी है, इसलिए उसका माइंड और सेंस पर कंट्रोल है। इतना कुछ होने के बाद भी उसकी पत्नी का असॉल्ट हुआ, उसे राज्यसभा में
असॉल्ट किया गया। ये पांडव को मारने का प्रयास हुआ, पांडव से राज छीन लिया गया, हर तरीके का अत्याचार हुआ, लेकिन उसके बाद वो अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर माफ करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा बात है। और सबसे बड़ा बात है कि वह एक रॉयल किंग के जीन से आता है और उसका डिटैचमेंट है रॉयल चीज़ों से, राज घराना से उसका डिटैचमेंट भी है। तब भी वह रॉयल किंग होने के बाद भी बोल रहा है कि मैं इससे अच्छा तो कहीं जाकर भीख मांगता या अज्ञातवास में चला जाता। तो यह उसका वर्चुअस उदारवाद और फिर भगवान में श्रद्धा वाला और एक पवित्र व्यक्ति की निशानी है। और ऐसे लोग ही भगवान से ज्ञान लेने के लिए पूर्णतः फिट है। और एक बात, जब आप भक्ति करोगे, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण का भक्त था, तो आप में दो चीज आता है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान जो आएगा उस ज्ञान से समाज का भला होता है, आपको धन भी प्राप्त होगा, उस धन से आपका पेट भरेगा, आप फलित होंगे, फिर आपका आत्मा जो है वो हरि भक्ति में लीन होगा और संसार का कल्याण होते रहेगा। और यही जो मार्ग है हरि से मिलने का मार्ग है, लिबरेशन का मार्ग है और हरि के धाम जाने का ये मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग यही बताया गया है। आप देख लेंगे जिसके पास भी धन आता है उसके पास वैराग्य, सिंप्लिसिटी आना बड़ा मतलब मुश्किल होता है। बहुतों में कोई विरला ही होता है जिसके पास धन, खूब धन भी हो और सिंपल भी हो। तो एक भक्त में ये दोनों क्वालिटीज आ जाता है, वो यहाँ बताया गया। वो संसार का भी हित करते रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान, हरि का संदेश बढ़ाते रहता है और खुद भी हरि की ओर बढ़ते रहता है। अब आएंगे हम श्लोक संख्या 7 में। श्लोक संख्या 7। कर्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रक्षमि त्वमं धर्म समुद्ध चेतः यच्चेर्यः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमं सधीममं त्वमं प्रपानम्। तो श्लोक संख्या 7 में अर्जुन अब बोल रहा है कि मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मेरा ड्यूटी क्या है, मैं मानसिक संतुलन खो चुका हूँ, कृपण दुर्बलता, अंदर से दुर्बल हो चुका है। अर्जुन आपके जैसा और हमारे और अन्य लोगों जैसा जिम बॉय है, 6 पैक है, 6 पैक वाला बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी वह अंदर से वीक पड़ रहा है, दुर्बल पड़ रहा है। अब और वह बोल रहा है, अब भगवान आप ही बताइए मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, बेस्ट क्या है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मतलब मेरी आत्मा आपको सरेंडर करती है। अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। यह एक भक्त का ट्रू निशानी होता है। उसने भगवान से यह नहीं बोला कि मेरे मजा का व्यवस्था कीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वह बोल रहा है मेरे लिए जो बेस्ट है और आपके लिए जो बेस्ट है वो सिर्फ वही जानते हैं। और वह फिर आप कैसे जानोगे, वह सिर्फ भगवत गीता के थ्रू ही जानोगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अब आप देखे होंगे कि जितना भी भौतिकवादी गतिविधियां हैं, मटेरियल एक्टिविटीज, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे आपको केवल कहीं ना कहीं दुख की ही प्राप्ति होती है, आपके जीवन में दुख ही आता है।
तो जो मटेरियल एक्टिविटीज़ है उससे कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही आता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें ये बचाएगा कौन, प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा? तो वो कोई और नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर है, आध्यात्मिक गुरु। इसलिए सभी को गुरु की ज़रूरत पड़ता है और स्पिरिचुअल गुरु का ज़रूरत पड़ता है। और स्पिरिचुअल गुरु सिर्फ वही है जो कृष्ण संहिता है, कृष्ण कॉन्शियस है, मतलब भक्त है और कृष्ण को कर्ण तत्व से जानता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, वही गुरु है। जो आपको आत्मा का ज्ञान दे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को बताए, जो भी मजाक करने का उपाय बताते हैं वह गुरु नहीं, गुरु के भेष में राक्षस है। तो अर्जुन को भी यहाँ पर सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर भगवान श्री कृष्ण का जरूरत पड़ रहा है। वैसे ही हमें भी पर्पस ऑफ लाइफ जानने के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर एक एनालॉजी आता है, वो है बोट वेव एनालॉजी। तो जब आपका समुद्र में जहाज होता है और जब तेज लहरें चलती है समुद्र की, तो यहाँ पर यह जो तेज लहरें हैं, इसको मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी, जो आपके लाइफ में दुख, कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेस और जितना चीज़ आता है जिससे आपको दुख होता है, जो आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करता है, वह यह वेव है, इस समुद्र का लहरें हैं। बोट आपका भगवत गीता का ज्ञान, आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर है, जो वो जहाज है, और जहाज के ऊपर जो आप सवार हैं वो हम और आप हैं। तो निरंतर यह भौतिकवादी परिस्थितियां हमारे अहित में काम करेगी। ये क्यों करती है और कैसे करती है, यह हम लोग आगे देखेंगे भगवत गीता में। लेकिन फिलहाल जानना जरूरी है कि लहरें लगातार आएंगी, हमारे मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी लगातार आएंगी, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान, मतलब वह जहाज और आध्यात्मिक गुरु, वो हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकालते हैं और संवारते हैं। तो यह यहाँ समझाया गया। अब कुछ समस्याएं, उलझने हमारी खुद की क्रिएट की होती है और कुछ ऑटोमेटिक आ जाती है। ये ऑटोमेटिक क्यों आती है, ये भी हम आगे भगवत गीता में देखेंगे। यहाँ बस जानेंगे कि ऑटोमेटिक भी परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसे भी समझाया गया है जैसे जंगल में आग लगना, तो वो आग कोई ये लगाता है नहीं और किसी खास के लिए लगता भी नहीं, लेकिन फंसते सब हैं। तो वैसे ही ये मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी में फंसेंगे सब। और ये क्यों फंसते, कैसे फंसते, ये फिर आगे जैसे जैसे भगवान ज्ञान खोलेंगे वैसे वैसे हम आगे समझते जाएंगे। बस अभी जानना है कि ये सब चीज़ आएगा, लेकिन इसे उभारेगा कौन? परंपरागत गुरु, जो स्पिरिचुअल मास्टर है। जैसे अर्जुन का यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर गॉडहेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान श्री कृष्ण खुद है। तो वैसे ही हमें और आपको भी एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत है, जो एक डिसिप्लिन सक्सेशन से आए और जो इस जीवन का विज्ञान, जीवन का साइंस हमें बताए और पर्पस बताए। और एक बृहद आरण्यका उपनिषद में ये बताया गया है कि जो लोग बिना सेल्फ रियलाइज्ड, मतलब बिना जीवन के पर्पज को जाने, बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण का भक्त बने, अगर कोई मृत होता है तो वह मौत कुत्ते बिल्ली की मृत्यु के समान है। और ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत बड़ा वैल्यूएबल एसेट है, बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है ये जो ह्यूमन बॉडी है। इसका इस्तेमाल हमें पर्पस ऑफ लाइफ, ज्ञान, हरि भक्ति के लिए ये प्रदान हुआ है। और हमारे वेद शास्त्र में बताया गया है कि हम
84 लाख योनियों में पार होते हैं तब यह महत्वपूर्ण मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जो टॉप मोस्ट योनि है। हम और आप ना जाने कई बार कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हाथी, गाय, सांप, नेवला, ना जाने क्या क्या बने, इतना तकलीफ सहे, कई बार शरीर छोड़ा, कई बार नया शरीर प्राप्त किया। भगवान ये सब का साइंटिफिक लॉजिक के साथ आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो आई ओपनिंग होगा। आपको पूरा साइंस भगवान का समझ आ जाएगा कि हमें आखिर यहाँ पर क्यों भेजा गया है और कैसे क्या होता है। तो 84 लाख योनि में हमें घूमना पड़ता है, मतलब 84 लाख स्पीसीज हुए, लेकिन साइंस आज तक 6 से, मतलब साइंस मतलब जो मटेरियल साइंस, वेस्टर्न साइंस, भौतिकवादी साइंस जो है वो आज तक इतना ही बता पाया है कि 6 से 7 लाख, मतलब कि 60 से 70 लाख तक ही आपका ये स्पीसीज होते हैं। हमारे वेदास बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं कि 84 लाख होते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न अभी 20 लाख यूनिस को खोज ही नहीं पाया है। वह बोल रहा है कि 60-70 लाख ही अभी तक हम लोग स्पीसीज खोज पाए हैं। तो ये जो 20 लाख का फासला है, यह न जाने साइंस कब पूरा करेगा। हमारे वेद में साफ है कि वेल से भी बड़ी एक मछली है त्रिभंगा, जो कई मील लंबी होती है, जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन साइंस और हम आज तक उसे खोज नहीं पाए, और ये आने वाले टाइम में डिस्कवर भी हो जाएगा। अब अर्जुन की तरह कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि फैमिली का केयर हम कर रहे हैं, जीवन हम दे रहे हैं, हम सहारा बन रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। और इसके साथ हम भी समाज और परिवार से यही सब चीज़ खोज भी रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यह जो हम खोज रहे हैं यह प्राप्त होना लगभग असंभव है, इसलिए दुख सभी जगह विद्यमान है। और अर्जुन अब थोड़ा सा सीरियस टॉक्स के मूड में, अब वो भगवान का मित्र बनकर उनसे बात करना नहीं चाह रहा है। वह बोल रहा है कि मैं आज से आपका शिष्य। तो गुरु और शिष्य के बीच में सीरियस बातें होती हैं। तो यहाँ से हमें यह पता चल रहा है, और एक चीज़ और पता चल रहा है कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वह स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे अर्जुन यहाँ अपने स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण से ले रहा है, तो हमें और आपको भी जो कृष्ण से परंपरागत शिक्षा प्राप्त करते हुए जो गुरु आए हैं डिसिप्लिन सक्सेशन के थ्रू, उन्हीं से भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान लेना चाहिए। अब आएंगे हम श्लोक संख्या 8 में। तो श्लोक संख्या 8, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यत यच्चोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियणम् अवप्य भूमौ असपत्नम् रथमं राज्यं शूराणाम् अपि जडीपत्यम्। तो श्लोक संख्या 8 में अर्जुन बोल रहा है कि यह दुख मैं कहाँ जाकर त्यागूं, कैसे यह दुख उतरेगा, यह दुख को मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहा है, मेरे सेंस सुख रहे। जैसे भौतिकवादी जो हमारा भौतिक संसार है, वहाँ जब हम पर अपार दुख और कोई चीज को लेकर जब हम ग्रीफ करते हैं, लैमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, तो हम भी खोजते हैं यह दुख कम कैसे हो, और हमारा यहाँ गला सूखता है तो हम पहुँच जाते हैं मदिरालय, वैश्यालय और न जाने कितने गलत आलयों में चले जाते हैं सुख खोजने। लेकिन अर्जुन यहाँ पर सही जगह पहुँच गया है भगवान के शरण में, और
बोल रहा है कि अगर ये राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी यह दुख जाएगा नहीं भगवान, चाहे हमको ये पूरा पृथ्वी प्राप्त हो जाए, जैसे स्वर्ग में इंद्र को पूरा स्वर्ग प्रदान है। तो अर्जुन यह बात बोल रहा है। तो अर्जुन इतना सारा आर्गुमेंट दिया ये रिलीजन के आधार पर कि कुल नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इससे भी वह सुखित नहीं हो पाया, उससे स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही हम में और आप में स्कूल का ज्ञान, कॉलेज का ज्ञान, एकेडमिक नॉलेज, हम कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, कितना भी हाई पोजीशन पर चले जाए, यह सभी चीज़ आपके दुख को कम नहीं कर सकता। आपको टेम्पररी कुछ सुविधा दे सकता है, लेकिन आपके दुख को कम नहीं कर सकता। दुख उसी का कम होगा जो किसी भी पोजीशन में रहते हुए कृष्ण भक्ति करता है, कृष्णा कॉन्शियस होता है, सेल्फ रियलाइज होता है, भगवान को हर समय याद करता है, हर निर्णय उन्हें केंद्र में रख कर लेता है और उन्हें हमेशा प्रेम भाव से याद करता है। तो सिर्फ खुश वही रह पाएगा। और हाँ, हमारे वेद और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है कि जो व्यक्ति ऊंच से ऊंच कुल में जन्म ले, जो भी हो, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और भले ही वह वेद शास्त्र का ज्ञानी हो, वह इस स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन सकता, आध्यात्म ज्ञानी नहीं बन सकता और उसे दुख घेर लेंगे। लेकिन कोई अगर सोसाइटी के लोअर स्टेटस से भी आता है लेकिन कृष्ण कॉन्शियस है, तो वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, भगवत गीता का ज्ञान दे सकता है, वह भक्त बन सकता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कौन है। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो 15वीं शताब्दी के भक्ति मूवमेंट के समय के महान अवतार थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो हमारे वेद शास्त्र शिव पार्वती जब चर्चा कर रहे, उनका भी एक व्याख्या के अनुसार जो चैतन्य महाप्रभु है वह श्री कृष्ण और राधा के कॉम्बाइंड अवतार है। कृष्ण और राधा के कॉम्बाइंड अवतार है, इसलिए उनका जो कलर था वह गोल्डन कलर का था और उनका जो अवतार हुआ था वो नवद्वीप मायापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये 15वीं शताब्दी के महान संत हुए और कृष्ण और राधा के संयुक्त अवतार थे, जिनका जिक्र शिव पार्वती चर्चा में भी है, जिसमें शिव भगवान बोल रहे हैं कि नवद्वीप मायापुरी में मेरे स्वामी और राधा का संयुक्त स्वर्ण अवतार, गोल्ड अवतार हुआ है। तो यह बात हमें पता चल रही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने महान थे और वो कृष्ण और राधा के अवतार थे। तो अब वो 15वीं शताब्दी के थे, तो उस समय सल्तनत काल भी था। तो बंगाल में उस समय पठान मुस्लिमों का शासन था, जो कि उस समय के किंग थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे और उस समय नवद्वीप का जो मैजिस्ट्रेट था काजी, उसका नाम था काजी चंद। वह मतलब उस समय जो बंगाल के शासक थे अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसका स्पिरिचुअल मास्टर था वो काजी चंद, जो कि मैजिस्ट्रेट था नवद्वीप का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही
संकीर्तन शुरू किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह पूरे बंगाल में हरे कृष्णा मूवमेंट उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर दिया था। तो यह जब कीर्तन, ये मृदंग और हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से चलता था, तो जो वहाँ के लोकल मुस्लिम थे वह लोग ये काजी चंद जो कि नवाद्वीप के मैजिस्ट्रेट थे उनसे जाकर कंप्लेन कर दिया कि यह शोर है, ये सब बंद करवाइए, ये सब क्या हो रहा है, ये सब कोई बात नहीं हुआ। तो काजी चंद उस समय कई भक्तों का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया, कईयों को धमकी दिया, कईयों का ये रुकवा दिया हरिनाम कीर्तन, कईयों के घर में जाकर कईयों को धमकी दे दिया कि हम तुम्हें मुस्लिम बना देंगे। और उस समय का वक्त में जो हिंदू सोसाइटी था उसमें यह मान्यता थी कि अगर कोई मुस्लिम सिर्फ जल आप पर छिड़क दे तो आप मुस्लिम हो जाओगे और फिर कभी आप हिंदू नहीं बन पाओगे। यही एक कारण था कि जो हिंदू सोसाइटी में लोअर स्ट्राटा के लोग थे उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, और लार्ज स्केल कन्वर्जन हुआ और हमारे ही भाइयों ने एक अलग मार्ग स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर ये था। तो जब सारे भक्तों ने, वैष्णवों ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जाकर काजी के बारे में बताया तो चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए जैसे कि शिव क्रोध में जब ये वैकुंठ या हरि की ओर देखते हैं तब ठीक उसी तरह वह एकदम चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए और एकदम गोल्ड कलर के उनमें प्रज्वलित होने लगा। और ये हजारों भक्तों ने देखा। वह तुरंत बोले कि सारे वैष्णवों को इकट्ठा करो, सारे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाओ, टीम बांटो और सब हम लोग साथ में हर गली चौराहे से होकर गंगा जी के तट से होते हुए चैतन्य घाट जहाँ पर वह ये स्नान करते थे वहाँ से होते हुए वह काजी के घर के सामने पहुँच गए। और काजी पूरी तरह डरा हुआ था, अपने घर में छिपा हुआ था और उसके सारे रक्षक भाग चुके थे क्योंकि हजार थाउजेंड्स ऑफ भक्त ताल, मृदंग और जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाते हुए हरिनाम कीर्तन करते हुए आ चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आज ये नहीं बचेगा, इसे लेकर आओ। तो जो उसके शिष्य थे चूंकि भक्त है श्री हरि के तो सब बोल रहे थे छोड़ दीजिए, ये सनातन धर्म हमारा त्याग का धर्म है, माफ करने का धर्म है, प्रभु छोड़ दीजिए। आप अगर अपने हाथ से संत होकर हत्या करेंगे तो यह कोई ठीक बात नहीं होगा। तो प्रभु अपना भक्त का बात तुरंत मान लेते, जैसे नरसिंह प्रहलाद का बात मान लिए। तो भक्त के लिए भगवान कोमल हो जाते। तो चैतन्य महाप्रभु का भी क्रोध शांत हुआ तो किसी ने जाकर उसे बुलाया। तो काजी अपने रूम में एक कोने में कांप रहा था। फिर काजी जब बाहर आया तो सर झुकाते हुए आया, भगवान से क्षमा मांगा, चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगते हुए बोला कि मैंने भक्तों पर अन्याय किया, यह किया, मैं मांस मछली भी खाता हूँ, मतलब काऊ ईटर हूँ, गौ भी खाता हूँ, मैंने भक्त पर अत्याचार किया, हरिनाम कीर्तन पर प्रश्न किया, ये रोकना चाहा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़े। इसीलिए कल रात को मेरे सपने में एक व्यक्ति आया था जिसका मुख सिंह का था और जो देह था वो
इंसान का था और उसका जो हाथ था उसमें शेर का नाखून था। उसने मुझे वार्निंग दिया, चेताया कि उसके भक्तों पर कोई अन्याय ना करे और उसने अपने पंजे से मेरे हृदय में भी मारा। और जो काजी था उसने अपने हृदय का यह निशान चैतन्य महाप्रभु को दिखाया और झुककर माफ़ी मांगा और स्वीकार किया कि मेरा जो भी मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, मेरा भी ज्ञान कहीं ना कहीं अपूर्ण है, अधूरा है और आज के बाद से मैं इन सभी चीज़ों का त्याग करता हूँ, मुझे भी अपना भक्त स्वीकार करे। तो इसीलिए आज भी नवाद्वीप मायापुरी में काजी चंद का जो ये काजी थे उनका 500 साल पुराना समाधि आज भी है, जो कि नीम पेड़ के नीचे। वह नीम पेड़ बहुत विशाल है जो कि चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं को बता रहा है और उसके नीचे ये काजी चंद का समाधि है। तो वह जो नीम का पेड़ है वह खोखला है, हॉलो है, लेकिन उस पर पत्ते फूल बराबर आते हैं। तो अपने भक्त को भगवान एक तरीके से शीतलता प्रदान करते। इतना घोर अन्यायी, इतना गलत व्यक्ति जब उसने प्रभु के शरण को स्वीकार किया, भक्त बना, तो वह भी तर गया और उसकी विभूति इतनी महान है कि आज भी उसका समाधि है और वह पूजनीय हो गया, पूजा होती है। तो सनातन परंपरा इतना विशाल है, इतना एसिमिलेटिंग है, इतना स्वीकार्यता है। यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि बाकी जो सनातन परंपरा में विश्वास नहीं रखते तुमको ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यह बात हमें मालूम चला। और जो काजी के सपने में आए थे वो और कोई नहीं, नरसिंह देव थे। तो यह भी यहाँ पर पता चलता। उसके बाद से ही काजी का जो शाही परिवार है और लोकल हिंदूज है, दोनों में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और काजी ने भी वचन दिया कि मेरे आगे जितने भी वंश आएंगे सब आपका सम्मान करेंगे और भक्ति करेंगे और सब हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। तो आज तक वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो यह बात, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला था कि नवद्वीप और मायापुर में ही आगे चलकर एक मेरा महान भक्त आएगा जिसको की इच्छा होगा और वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा वैदिक टेम्पल, वैदिक ये मंदिर बनवाएगा, जो कि इस्कॉन के फाउंडिंग आचार्य एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपदा जी के विचार पर, उनके आदेश पर बहुत विशाल मंदिर नवद्वीप मायापुरी में बन रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर होगा, जहाँ पूरा वैदिक कॉन्स्टेलेशन, कैसे पृथ्वी नक्षत्र काम करती है, सब कुछ बताया जाएगा। तो यह बात है। और हमारे तमाम वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, सभी चीज का एक ही उद्देश्य है, श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम, वैष्णव तत्व को संतुष्ट करो, सेटिस्फाई करो। जो उनको भक्ति से सेटिस्फाई कर देता है वह सर्वज्ञानी, सर्व वैरागी हो जाता है। तो ये बात है। तो आज हम इतना ही रहने देंगे और अब नेक्स्ट क्लास में हम ये श्लोक संख्या 9 से स्टार्ट करेंगे और अब भगवान ही सिर्फ बोलेंगे और वही पूरे भगवत गीता को अब डोमिनेट करेंगे। अब भगवान का ही केवल दिव्य ज्ञान आएंगे, कहीं कहीं अर्जुन, संजय कुछ बोलेंगे, नहीं तो मैक्सिमम जगह भगवान का दिव्य ज्ञान आएगा।
और भगवत गीता का ज्ञान ही भगवान का अवतार और प्रेजेंस आज के समय में हमारे लिए है। तो यह बात आपको याद रखना है, क्योंकि कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ, हमने वेल्थ एक्यूमुलेट किया, धन कमाया, लेकिन उससे हम जन्म, मृत्यु, बूढ़ापन और रोग को रोक नहीं पाए, दुख को रोक नहीं पाए, स्ट्रेस को रोक नहीं पाए, पागलपन को रोक नहीं पाए, अपने लाइफ के कॉम्प्लिकेशन को रोक नहीं पाए। कोरोना में इटली में मोस्ट एडवांस्ड मेडिकल सुविधा इन एंटायर वर्ल्ड था, तब भी इटली में कोरोना काल में डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट साफ हो गए। तो इतने एडवांसमेंट के बाद भी हम रोक नहीं पाए। तो शांति हमें केवल हरि भक्ति, हरि ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। अपने आप को एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन और अपने लाइफ के पर्पज को जान कर ही हो सकता है। जो मेरे गुरु हैं उनके 2-3 IITian शिष्य भी हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं। तो मेरे गुरु ने पूछा कि तुम लोग अगला जन्म क्या चाहते हैं। तो IITian who are serving in अमेरिका सिंस मेनी डिकेड्स, कई जन्म से वहाँ पर काम, कई डिकेड्स मतलब एक डिकेड्स 10 साल का होता है, कई सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनसे मेरे गुरु ने पूछा था कि आप अगला जन्म क्या चाहते हैं। तो IITians ने बताया था कि वह अगला जन्म कुत्ता का चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में दिन भर का स्ट्रेस, हार्ड वर्क जब कर आते हैं तो उस IITian ने अपनी मैडम को देखा था, दिन भर इतना स्ट्रेस, अपना इतना जब परिश्रम करके घर आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, तो वह खिलाते किसे? कुत्ता को, जो 24 घंटा बेड पर लग्जरियस लाइफ इसी में रहता है और मुफ्त का खाता पड़ा रहता है। तो अमेरिका में जो लोग 25-30 साल से रह रहे हैं, उनका यही एक्सपीरियंस है कि बस यहाँ पर यही फर्क है कि वही चीज़ को एक मज़ेदार वाइन बोतल में सर्व कर दिया गया है। दारू वही है, लेकिन उसको स्पेशल कवर चढ़ाकर पेश कर दिया गया है। सेम कॉकपिट सर्व डिफरेंट पैक। तो यहाँ पर यह बताया हुआ, और एक रिपोर्ट के अनुसार 85% अमेरिकी अपने जीवन में एक बार न एक बार पागल के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहाँ पर देखिए अज्ञानता के कारण, मतलब जो रियल ज्ञान है, मटेरियली एडवांस्ड, साइंटिफिक, डेवलप्ड, इकोनॉमिक ज्ञान, ये सब है, लेकिन जो मेन ज्ञान है, पर्पस, भगवत गीता, हरि भक्ति, इन सब से वो लोग कटे हुए, सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है। इसी कारण आज अमेरिका के हर यूनिवर्सिटी में एक भगवत गीता काउंसलर एडिशनल कोर्स ऐड करना पड़ रहा है, ताकि लोग लाइफ जाने, पर्पस ऑफ लाइफ को जाने और पहचाने। तो यह बातें हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना भी ध्यान रखिए, सबको भक्ति की राह पर बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। और अपना भी ध्यान रखें, स्वच्छता रखें, और मेरे वीडियोस को, जो भी प्लेलिस्ट है उसको बार बार देखें, बार बार। तभी आप जो उस नाव में बैठे हैं, तभी वह नाव आपको उस लहर से बचा पाएगा। तो बार बार इसे आप ये रिपीट कर देखें, मेरे वीडियोस को बार बार देखें। तो अब मैं आपसे विदा लूँगा। हरे कृष्णा, नमस्कार।